हाय गाइज, मेरा नाम अरशद है। सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की, जो कि पुरानी कहानी है। एक राजा की, एक राजा जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो बहुत परेशान रहता था। ये सोचते रहता था कि इस राज्य को उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा। एक दिन राजा के पास एक विद्वान आता है, उसको सलाह देता है कि अगर आप इस राज्य की एक बच्चे को बलि दे दोगे तो आपका जो पुत्र प्राप्ति है वो हो जाएगा। राजा सोचता है मैंने बहुत सारे चीज़ किया, चलो इसको भी करके देख लेते हैं। राजा मंत्री को बुलाता है, ये बोलता है कि इस राज्य में हर जगह में एक खबर फैला दो कि राजा को एक बच्चा चाहिए, उसके बदले में राजा जो है बहुत सारे पैसा दे देगा। और मंत्री वही करता है, सारे राज्य में एक खबर फैला देता है। उस राज्य में एक परिवार था जो कि गरीब था। उस परिवार में बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा ऐसा था जो पूजा करता था, मंदिर जाता था, भक्ति करता था और ज़्यादातर भक्ति में व्यस्त रहता था, वो काम धाम अपना करता नहीं था। तो उस परिवार की मुखिया ने सोचा इस लड़के को राजा को दे देते हैं। तो फाइनली राजा को बुलाया गया, उस बच्चे को सौंप दिया गया। राजा ने उस बच्चे के बदले में बहुत सारे पैसे दे दिया उस फैमिली को, और फाइनली उस बच्चे को जो है महल में लाया गया, राजमहल में लाया गया। फाइनली वो डेट आता है जिस दिन उस बच्चे का बलि चढ़ाया जाएगा। उस दिन राजा भी मतलब उपस्थित थे, उसके सारे मंत्री उपस्थित थे। तो राजा ने उस बच्चे को पूछा, आपका कोई आखिरी इच्छा है क्या? तो बच्चे ने बोला, मेरा आखिरी इच्छा है, मुझे रेत की ढेर चाहिए। राजा ने रेत बच्चे के लिए रेत मंगवाया गया। रेत जब मंगवाया गया, बच्चे ने उस रेत में 4 मकान बनाया और एक एक करके 3 मकान को ढा दिया। चौथे मकान के पास जाके वो पूजा करने लगा, कुछ ऊपर देखा और कुछ मांगने लगा, बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा। उसके बाद बच्चे ने बोला, मेरा काम हो गया है, आप मुझे बलि चढ़ा सकते हैं। तो फिर राजा और मंत्री सारे देख रहे थे। राजा और मंत्री ने पूछा, ये तुमने क्या किया, कौन सा विधि किया, तो बताओ मुझे। तो बच्चे ने बोला, ये जो पहला घर था मैं इसलिए गिरा दिया, ये मेरा घर था। मेरे माँ बाप मेरे बारे में नहीं सोचा, पैसे के चक्कर में मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने वो घर जो है वो ढा दिया, गिरा दिया। दूसरा घर था मेरे पड़ोसियों का, मेरे रिश्तेदारों का। उसका फर्ज बनता था कि वो मेरे पापा को जाके समझाते, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने वो घर भी ढा दिया। तीसरा घर राजा का था, यानी कि आपका। ये घर मैंने इसलिए तोड़ दिया व गिरा दिया कि कहीं पे भी अगर गलत हो रहा तो उस राज्य की राजा का अधिकार बनता है, फर्ज बनता है उसको सॉल्व करने का। तो राजा तो खुद गलत कर रहा है, इसके लिए मैंने आपका भी घर जो है वो गिरा दिया। तीसरा घर मेरा मंदिर था, जहाँ पे मैं पूजा करता था, मैं पूछता था, भगवान को पूछता था। तो इसलिए मैंने भगवान को बोला है, मांगा है, बोला है कि ये लोग तो मेरा बलि चढ़ा देंगे, ये लोग तो मेरा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, आपके ऊपर भरोसा है। यही बोल के मैंने जो ये दुआएं की। राजा को सब समझ में आ गया। राजा सोचने लगा, ये तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा था। क्या गारंटी है कि मैं इस बच्चे का अगर बलि दे देता हूँ मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा ने सोचा, क्यों ना हम इसको गोद ले लें और अगला उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दे। फिर राजा ने उस बच्चे को गोद लिया, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और बड़ा होके वो लड़का जो है एक नेक राजा बन गया और वो बुद्धिमान भी था। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि अगर आप अच्छा सोचोगे ना तो आपके साथ अच्छा ही हो। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। थैंक यू।